अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। आज एक भाई का सवाल आया था सास और दामाद का मुताल्लिक़ कि सास और दामाद के अंदर अगर गलत रिलेशन हो जाए, गलत ताल्लुकात अगर पैदा हो जाए तो क्या इससे उसके सास की बेटी यानी अपनी बीवी के निकाह के ऊपर कोई असरात पड़ेंगे, निकाह रहेगा बाकी या टूट जाएगा। इसके मुताल्लिक़ आप एक बात को ज़हन नशीन कर लें। तमाम हमारे भाई दोस्त अहबाब, हमारे माहें बहनें बेटियां, इस बात को एक ज़हन नशीन कर लें क्योंकि शैतान हमेशा इंसान का दुश्मन रहा है। ये शैतान इंसान का अबदी दुश्मन रहा है। हमेशा इंसान को शैतान ऐसे गुनाहों में मुब्तला करता है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी भर उस गुनाह से निकलना चाहे भी तो ना निकल सके। तो इसलिए तो मेरे भाइयों, सास और दामाद इनका माँ और बेटे का रिश्ता है। जब सास आपने उसकी बेटी से शादी कर ली तो आपकी बीवी की सास आपकी माँ के मानिद है और आप जो है ना अपनी सास के लिए बेटे की मानिद है। अब अगर ये सास और दामाद के दरमियान में गलत ताल्लुकात अगर पैदा हो गए तो ये बेटा और माँ के दरमियान में गलत ताल्लुकात पैदा करने जितना ही गुनाह है। इसी तरीके से अगर सास और दामाद दोनों ने अगर कोई बुरा फ़ेल कर लिया, अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए शैतानी चालों के अंदर आकर वरगला कर अपने आप को, अगर उन्होंने किसी गलत फ़ेल के अंदर अपने आप को मुब्तला कर लिया, सास और दामाद ने, जिस तरीके से मसलन मियाँ बीवी हम बिस्तरी करते हैं तो हम बिस्तरी तक अगर सास और दामाद दोनों का अगर ये ताल्लुकात यहाँ तक पहुँच चुका है, गलत अगर दोनों ने अपने आप को इस्तेमाल कर लिया है तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। अगर आपने अपनी सास के साथ या सास ने दामाद के साथ ये फ़ेल कर लिया तो उसके लिए उसकी बीवी मुतलकन हराम हो जाएगी और दोबारा कभी भी वो अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। कोई रास्ता नहीं अब उसके लिए। यानी कि अगर कहा जाए कि भाई वो इद्दत गुजारे, दूसरी जगह निकाह करे, हलाला करे, ये वो कहा जाता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई चांस नहीं है। अब उसके लिए उसकी बीवी मुतलकन हमेशा के लिए हराम हो गई। अब गलत फ़ेल तो कर लिया, जज्बात में आकर, जोश में आकर और शैतानों के वरगलाने में आकर ये काम तो कर लिया, लेकिन अब पछतावा हो रहा है कि यार मेरी बीवी मुझसे दूर हो जाएगी, बच्चे रूठ जाएंगे, बच्चे दूर हो जाएंगे। अब उसके साथ मिलता है तो वो मिलना मियाँ बीवी का नहीं बल्कि वो ज़िना कहलाएगा। अगर उससे औलाद पैदा होगी तो हलाल की नहीं हराम की औलाद कहलाएगी। इसलिए मेरे अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश है, नौजवान ख़वातीन से गुजारिश है कि आप अपने आप को संभालें, अपनी पाक दामनी, अपनी इफ़्फ़त को अपने गिरफ्त में रखें, अपने आप से कंट्रोल से बाहर मत जाएं, वरना फिर इंसान के लिए हमेशा पछतावा होता है। ज़्यादा जो मेरे से रब्ता किया गया वो इस वीडियो के मुताल्लिक़ दोस्तों ने किया कि हमने जज्बात में आकर, जोश में आकर, हमें पता नहीं चला, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, अब हम क्या करें, अब उनके लिए क्या करेंगे। अब उनके लिए यही है कि अपनी बीवी को छोड़ दो। बीवी को नहीं छोड़ सकते, कोई और रास्ता, अब उनके लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे उन नौजवान दोस्तों से, नौजवान हमारी बहनों से गुजारिश है, हमारी माँओं से गुजारिश है कि आप ऐसा फ़ेल मत करें। ऐसा अगर कोई इंसान के अंदर ऐसा वहम और गुमान भी आ गया, फ़ौरन उसके ऊपर इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, वरना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। शायद कि ये इतना बड़ा गुनाह है अल्लाह भी इसको माफ़ ना करें, जबकि अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम माफ़ करने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा ना हो कि इस गुनाह के ऊपर अल्लाह पाक दुनिया में ही उसको सज़ा दे दें। इसलिए इस गुनाह से बचें, इसके करीब भी मत जाएं, इसके मुताल्लिक़ सोचें भी मत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व मग़फ़िरत।